वालों का शाहरुख खान? क्या कहना चाहेंगे इसको? शाहरुख खान, तुझे देखा तो है। ये शाहरुख खान कुछ नहीं, हमें कलाकार हैं। हमें कोई अमरीश पुरी बोले तो ज़्यादा खुशी मिलेगी, प्राण साहब बोले तो ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि वो लोग जनून कलाकार हैं। शाहरुख खान लोग स्टार हैं, तो उनसे उपाधि जोड़ी है तो खेसारी जी की जोड़ी है, पवन जी की जोड़ी है, दिनेश जी की जोड़ी है। हमें कलाकार है, बाकी हीरोइन, हर हीरोइनों के लिए शाहरुख खान है। हम हर फीमेल कलाकारों के लिए शाहरुख खान, सलमान खान या जो कहिए सब हमें, और उस बनने में मज़ा भी आता है। पब्लिक के लिए नहीं, पब्लिक के लिए केवल एक कलाकार है। अच्छा, काफ़ी दिनों से आप बहुत से लोगों को आपने प्रपोज किया और किसी ने अभी तक एक्सेप्ट किया है नहीं, कि अभी भी आप प्रयासरत हैं? प्रपोज करने की ज़रूरत पड़ती है क्या? लोग वैसे ही मुझे सारी लड़कियां बहुत प्यार देती हैं, और प्यार है तो देखिए ताजगी है, फोटो पे लाली है। कोई एक ऐसा नाम जिसका ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा हो आपके दिल में, वो नाम? साहब प्यार तो मैं सामने, प्यार को बदनाम क्यों करे किसी का नाम लेकर के? यही तो नहीं कि एक नाम लेकर दूसरे नाराज हो जाएंगे ना, ये भी बात है। कौन सी बात है? ये भी बात है कि किसी का नाम लेकर के दूसरे को नाराजगी क्यों देने का। लेकिन आप दोनों में से कौन सी बात को ध्यान में रख के नाम लेते? देखिए, मैं यही कहता हूँ, प्यार बड़ी ही हार्दिक चीज़ें होती हैं, उसको हृदय में ही बसा के रखना चाहिए। उसे जगजाहिर करने से प्यार बदनाम हो जाता है। अभी भी बात करें जाए राज तिलक की, आज जी। उसका लास्ट शूट है, कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? फिल्म के बारे में कहना चाहूँगा कि राज तिलक एक ऐसी फिल्म बनी है जिसमें हर वो चीज़ है जो एक सिनेमा में होना चाहिए। मतलब एक अच्छी कहानी, उसके अच्छे डायलॉग्स, उसकी मेकिंग बड़ी खूबसूरत, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से और डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से। उसके गाने बड़े ही कर्णप्रिय, और सबसे अहम बात उस फिल्म में है उसके जितने भी कलाकार हैं, जितने भी परफॉर्मर हैं, हर कैरेक्टर में इस कदर पिरोए हुए हैं, जैसे महाभारत में हर कैरेक्टर अपने आप में पिरोए हुए होते थे, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे अर्जुन हो। हर कैरेक्टर, किरदार अपने आप में इतना सुनियोजित था, तो वो सुनियोजन इस फिल्म में भी है। हर किरदार अपने अपने चरित्र में डूबे हुए हैं, हर कलाकार परिपक्व है इसमें। तो शायद इतनी अच्छी सशक्त अभिनय वाली फिल्में भोजपुरी में नहीं बनती हैं। मैं भी बहुत फिल्मों का हिस्सा होता हूँ, कोई ना कोई कड़ी कमज़ोर होती है कलाकार के माध्यम से, लेकिन इसमें हर कड़ी बहुत मजबूत है। तो आज जो इस लोकेशन पे शूट किया जा रहा है, लास्ट सीन है यहाँ पर, तो गार्डन को देखते हुए कोई बचपन की यादें ताज़ा होती है? बचपन का मेला ताज़ा होता है। मेला में हम लोग जाते थे और उस समय चवन्नी लेकर के जाते थे, तो चवन्नी में हम लोग वो भरपेट खाना पीना भी खा लेते थे। आजकल चवन्नी चलता भी नहीं है, बनता भी नहीं है, लोग आज के जनरेशन को मालूम भी नहीं होगा चवन्नी के बारे में। तो हम लोग का ज़माना अलग था। ये मेला, झूला वूला भी, बड़ी बड़ी ऊंची, जो ऊंचे ऊंचे झूले हैं, ये हमारे ज़माने में भी होते थे, लेकिन इतना भाड़ा नहीं होता था। अभी इसका 50 रुपये भाड़ा है, मैंने सुना है। हम लोग के टाइम पे मुझे लगता है 5 पैसे का भाड़ा होता था उसका। तो वक्त इतना बदल गया है कि पैसे की कोई कीमत नहीं रह गई है, अहमियत नहीं रह गई पैसे का। पहले जेब भर के थोड़ा पैसे ले जा करके बोरा भर के सामान आता था, बोरा भर के पैसे ले जाओ और जेब भर के सामान आता है। ऐसा वक्त बदल गया है, तो बहुत अंतर है हमारे ज़माने में आज के ज़माने में। मतलब मेरा ज़माना ही, इसका मतलब ये नहीं मैं कि आज़ादी के पहले की बात कह रहा हूँ, मैं चंद 20 साल 25 साल पहले के पीछे की बात कह रहा हूँ। अचानक पैसे में जो कमी आई है, चीज़ों का जो दाम बढ़ा है, तो देश के हालात इस तरह से बढ़ते और बदलते चले जा रहे हैं। उसके हिसाब से भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, पाप भी बढ़ रहा है, गुंडागर्दी भी बढ़ रही है, तो स्थितियाँ विपरीत होती जा रही हैं। हम बहुत सोशल मैसेज में चले गए, नहीं, हम रियल लाइफ में आते हैं, फिल्मों पे आते हैं। जी, राज तिलक में ऐसा खास क्या है कि हर किसी को फिल्म देखना चाहिए? ये खास है कि एक सिनेमा है। सिनेमा के बहुत सारे जो विंग होते हैं जो उसको खास बनाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, कहानी, डायलॉग्स, इसके गाने, इसकी मेकिंग, इसके परफॉर्मर्स, ये सारे लोग अपने आप में बड़े परिपक्व हैं, और इनकी परिपक्वता इस फिल्म को बहुत आगे बढ़ाई है। हर फिल्म में आपका गेटअप लुक कहीं न कहीं अलग होता है, आपके किरदार काफ़ी अलग होते हैं, तो इसमें कितना अलग है आपका? इसमें कोई मेरा गेटअप नहीं है, जो मैं हूँ वही है। जो एक बयान आया नजरुद्दीन का कि वो बोल रहे हैं कि उन्हें भारत में रहने से डर लगता है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे एक के बाद एक लोगों की जब बातें सामने आती है, वो ऐसा बोलते हैं कि उन्हें भारत में रहकर ही भारत में डर लगता है।
अब मैं बोलूँ कि मैं मेरे घर में डरता हूँ तो हमसे ज़्यादा और बुरी बात क्या होगी कि घर में किसी को डर नहीं लगना चाहिए। घर में डर लगता है तो कहीं ना कहीं से वजह हम खुद ही होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हम पाल लेते हैं, अपने मन में ख्यालात पाल लेते हैं कि भूत है, बेताल है, ये है, वो है। मतलब भय जो होता है भ्रम होता है, वो भ्रम पहले ही मन में पाल लेने से ही भय उत्पन्न होता है। वरना हिंदुस्तान जैसी जगह तो कितनी महंगाई बढ़ जाए, कितने भी कुछ हो जाए, इतनी स्वतंत्रता, आज़ादी की, अभिव्यक्ति की मुझे नहीं लगता इस धरती के किसी भी कोने में है जितनी इस हिंदुस्तान की धरती पे है। तो किसी भी कलाकार का इस तरह का वक्तव्य देना उचित भी नहीं है। हम लोग की अलग दुनिया होती है और ये वक्तव्य तो कहीं से भी उचित नहीं है एक आम आदमी का भी देना, जो हिंदुस्तान की धरती पे रहते हैं, यहाँ का खाना खाते हैं, यहाँ की हवा आबो हवा लेते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, जो अपने आप में सबसे पूरे विश्व में सबसे महान है। ये इसलिए नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे अंदर कोई हिंदू भाव आता है या हिंदुस्तान के प्रति प्रेम है। सच है कि इतना महान देश कोई नहीं है। इस देश की महानता का बखान जिस रूप में भी करे वो शायद कम ही पड़ जाए। हर देश की जो का बखान करिए तो वो एक सिमट जाता है, शब्दों के दायरे में बन जाता है। यहाँ शब्दों के दायरों से परे एक अनंत दुनिया है भारत में। हर विधाएं हैं, हर विविधताएं हैं यहाँ पे, हर वो परिपूर्णता है जो शायद दूसरे देश में नहीं मिलती है। छोटे से लेके बड़े तक, गरीबी से लेके अमीरी तक, अच्छाई से लेके बुराई तक, सब परिपूर्ण है हमारा देश। और सच में ये देश रहने ही लायक है। अद्वैत जी, बात करें जैसे कि आपकी जो कलाकारी अदाकारी है हर किसी के जहन में बसा हुआ है, और अभी भोजपुरी फिल्म अवार्ड 13वां फिल्म अवार्ड हुआ, इसमें भी आपको बेस्ट खलनायक का अवार्ड मिला। खलनायक नहीं, बेस्ट चरित्र अभिनेता का अवार्ड मिला। और बेस्ट चरित्र अभिनेता का अवार्ड मिलना, खलनायक में तकरीबन 20-25 अवार्ड मैंने लिए हैं। शायद ही ऐसा कोई अवार्ड होगा जो मैंने नहीं लिया, अवार्ड फंक्शन का अवार्ड। लेकिन जो दिल से तसल्ली मिली, पहली ही ऐसी फिल्म जिसमें मैंने चरित्र अभिनेता का किरदार किया, मेहंदी लगा के रखना, वो खुशी मुझे शायद अब तक उस रूप में नहीं मिल पाई है। और मुझे इस फिल्म के लिए जितने भी अवार्ड्स होते हैं, चाहे वो BIFA हो या सबरंग हो या मेहंदी ये विनोद भोजपुरी अवार्ड हो या कलकत्ता में जो अवार्ड हुआ, ये सब में मुझे चरित्र अभिनेता का ये अवार्ड मिला, जो मेरे लिए बहुत ही सम्मानजनक है। इसलिए कि मैंने इसमें पहली बार एक ऐसा किरदार निभाया जो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ किरदार है। मेरे पिताजी के चरित्र को मैंने निभाया है। और अभी जो हुआ 2013 भोजपुरी अवार्ड, इसमें मैंने पिता का चरित्र निभाया और मेरी माँ के हाथों ये सम्मान लिया, अवार्ड लिया, तो मेरे लिए बड़ा सम्मानजनक अवार्ड था। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा उस वक्त का, उस ईश्वर का जिन्होंने उस पल के लिए मेरी माँ को मेरे सामने रखा और उनके हाथों में अवार्ड ले पाया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.